देखिए, कॉलेज एडमिशन के समय बोर्ड आपका मायने नहीं रखता। किस बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईएससी बोर्ड से हो, नो मैटर। आपको बस यूजी कोर्स में एडमिशन लेनी है। यूजी कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, ये मैटर नहीं रखता। हमारे इंडिया में 1200 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटी में आप कहीं से भी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूजी कोर्स क्या होता है और पीजी कोर्स क्या होता है। देखिए, ग्रेजुएशन जो है वो करने के लिए हमको 12 क्रॉस करना पड़ेगा। 12 का पास करने के बाद हम लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, यूजी कोर्स में आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद वहाँ से 3 साल या फिर अभी तो 4 साल हो गए हैं, तो 3 साल या 4 साल में क्या होगा, हमको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। अब अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ग्रेजुएट करने के बाद हम लोग पीजी डिग्री कर सकते हैं। तो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और इसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का मायने नहीं रखा जाता। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस निश्चित यूनिवर्सिटी से ही हो तभी जाके आपका वहाँ पे आगे एडमिशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखकर, और ना ही किसी बोर्ड से आपको फ़र्क पड़ता है कि आप आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर आईएससी बोर्ड से हो, नो मैटर। हाँ, स्टडी जो मटेरियल है, जो आपकी पढ़ाई की क्वालिटी है, उसमें तो आपको चेंजिंग मिलेगा ही। डब्ल्यूबी बोर्ड है, डब्ल्यूबीसी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, या फिर सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, कहीं कोई किसी भी स्टेट का बोर्ड, ये थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आपको, आपकी तैयारी कैसे हुई है, आपका प्रिपरेशन कैसे हुआ है। कॉलेज आपके मार्क्स पे ही परसेंटेज डिक्लेयर करेगा और कट ऑफ करेगा, उसी हिसाब से आपको ये वहाँ पर एडमिशन देगा। तो स्कूल किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 आपका बस कंप्लीट होना चाहिए और ये किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि आफ्टर 12 आप अपना किस एरिया में, किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो करियर बनाने के लिए क्या और ज़रूरी है, क्या टाइम आपको और लगेगा। तो एक्स्ट्रा टाइम जब लगेगा तो आप लोग जो है यूनिवर्सिटी उसी हिसाब से चुनेंगे जो आपको अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं दे। ठीक है, तो ऐसा कॉलेज आप चुन सकते हैं जहाँ पर आपको अटेंडेंस का प्रॉब्लम कम हो और आप अलग फील्ड में अपना मेहनत कर सकते हैं, और साथ में अपना कॉलेज भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर पूरी तरह से ग्रेजुएट होकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ना हो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते ही आपकी जो सारी एनर्जी है वो बिखर जाए और आप कुछ ना कर। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज में 3 साल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जा रहा है और बहुत सारे में 4 साल में। तो ये भी बात है कि कहाँ पर करना। तो फ़ायदा ये होगा कि जब पीजी कोर्स आप करेंगे तो ये तो 4 साल करने के बाद 1 साल वहाँ आपका पीजी कोर्स में बच जाएगा, तो इसलिए 4 साल का कोर्स बनाया गया है। तो याद रहे, जितना जल्दी आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद अपने नेक्स्ट एम और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, यही बेटर होगा। आप अगर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी फील्ड से हो तो आप जो कॉलेज का जो सिलेक्शन करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे कि आपको समय चाहिए किसके लिए। साथ में आपका कॉलेज में समय वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, और ट्रैवल भी ध्यान रखेंगे कि कितने देर कॉलेज में स्पेंड करना है, क्या अटेंडेंस का प्रॉब्लम होगा, ट्रैवल प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। और साथ में अलग आप अगर कोर्स करते हैं तो उसमें भी आपको टाइमिंग चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे आप, क्योंकि केवल ग्रेजुएट करने से कुछ नहीं होने वाला है, और साथ में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और या फिर उसके बाद करना पड़ेगा। तो आपके पास समय होनी चाहिए, समय ध्यान में आपको याद रहना चाहिए कि आपको फ्यूचर में समय मिलेगा पीजी कोर्स के लिए कि नहीं मिलेगा, या फिर इसी 3 से 4 साल में अपना जो है सारा काम कंप्लीट कर लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। हमारा काम है आपको सही मार्ग दिखाना। कॉलेज का सिलेक्शन अपने हिसाब से करेंगे, किसी भी स्कूल से या फिर बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही पीजी कोर्स में आपको किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपको फ़र्क पड़ेगा। तो मेन आप क्या कर रहे हो वो डिपेंड करता है। तो अपने स्किल को अपने ध्यान में रखते हुए आपको फाइनली क्या करना है, इस चीज़ पे आप सिलेक्शन करके जल्दी सोच कर और विचार करके अपना जो फैसला ले सकते हैं। थैंक यू।